एनकाउंटर, गिरफ्तारी और सामने आया लुटेरे एसएसबी जवान का असली चेहरा। जी हां, देश की सीमा की सुरक्षा में लगे जवान अपनी जान की बाजी लगाकर भारत माता की रक्षा की शपथ खाते हैं। यही जवान देश के लोगों को लूटने वाले लुटेरे बन जाए तो हैरानी तो होगी ही। ऐसा ही एक मामला गोरखपुर में भी सामने आया है, जहां शनिवार की देर रात 1 बजे एनकाउंटर में गोली लगने के बाद पकड़े गए 2 बदमाशों के कबूलनामे के बाद पुलिस ने जम्मू कश्मीर में तैनात एसएसबी के जवान को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर में पकड़े गए साथियों के साथ उसने लूट की घटना को अंजाम दिया था। गोरखपुर सीओ कैंट श्यामदेव ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि थाना कैंट के रुस्तमपुर ढाले के पास 4 अप्रैल को 4,60,000 रुपए की लूट हुई थी। बदमाशों ने शैलेंद्र कुमार मिश्रा से रुपए से भरा बैग छीन लिया था। इसके बाद पीड़ित ने कैंट थाने में तहरीर दी थी। शनिवार रविवार की देर रात 1 बजे रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के चिड़ियाघर के पीछे पुलिस एनकाउंटर में पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार बदमाश मनोज और अजीत ने पूछताछ में 4,60,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। उन्होंने बताया कि इस लूट में उनका एक साथी चिलुआ ताल थाना क्षेत्र के मोहरीपुर के रहने वाले मारुति नंदन को गिरफ्तार किया है। वो जम्मू कश्मीर में एसएसबी में हवलदार के पद पर तैनात है। पुलिस ने उसे कैंट थाने के रीजनल स्टेडियम के पास से देर रात 11:50 बजे गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर में एसएसबी में हवलदार के पद पर तैनात जवान ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वो छुट्टी पर घर आया था। उसने अपने दोस्तों के बहकावे में आकर लूट की घटना में शामिल हो गया था। पुलिस ने उसके पास से लूट के 95,000 रुपए, लूट में इस्तेमाल की गई बाइक और मोबाइल भी बरामद किए हैं। सीओ श्यामदेव ने बताया कि रुपए की लालच में आकर उसने घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। एनकाउंटर में पकड़े गए लुटेरों का बड़ा आपराधिक इतिहास है। वे लुटेरे रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में पूर्व में 32 लाख रुपए की लूट में जेल जा चुके हैं। यही वजह है कि इनकी जाँच की जा रही है कि एसएसबी का जवान किसी अन्य घटना में शामिल तो नहीं रहा है। हैरत की बात यह है कि मारुति नंदन अपने दोस्तों के लूट की वारदात को अंजाम देने की सूचना के पूर्व छुट्टी लेकर गांव चला आता था और जैसे ही किसी शिकार की सूचना उसके दोस्त देते थे, उस शिकार के पीछे अपनी मोटरसाइकिल लेकर लग जाता था और उस शिकार का पल पल का लोकेशन अपने साथियों से शेयर करता था। और जैसे ही वह शिकार किसी सुनसान स्थान पर पहुंचता था, उस व्यक्ति को लूट लेते थे और लूट की घटना को अंजाम देने के बाद जवान फिर जम्मू कश्मीर चला जाता था। 4 अप्रैल को भी लुटेरे एसएसबी के जवान मारुति नंदन ने अपने दोस्त मनोज चौहान द्वारा बताए हुए टारगेट का पीछा किया और सुनसान स्थान पर साथियों के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दे दिया। इसके बाद आपस में लूट किए हुए रकम को बांट लिए। इस लूट में चिलुआ ताल के मोहरीपुर के रहने वाले मनोज चौहान के अलावा बेलघाट के सिधवानी के रहने वाले अजीत मिश्रा उर्फ सोनू बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस को चिलुआ ताल के मोहरीपुर के रहने वाले सुनील चौहान, मनोज साहनी, राजकुमार, वीरेंद्र कशौधन, चिलुआ ताल थाना क्षेत्र के केवटनिया बनकटा नंबर 1 के रहने वाले मनोज साहनी भी घटना में शामिल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। पर इसी अप्रैल महीने में एक बड़ी लूट की घटना हुई थी, जिसमें 4,60,000 रुपए लूटा गया था। उसी में शामिल 2 लुटेरे जो कल रामगढ़ ताल में पुलिस मुठभेड़ में जो है कि घायल हुए थे, उनसे पूछताछ में वो घटना के बारे में पता चला, जिसमें शामिल एक अन्य अभियुक्त मारुति नंदन जो थाना चिलुआ ताल के मोहरीपुर का रहने वाला है, उसे कैंट पुलिस ने आज रात्रि में गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लूट के 95,000 रुपये बरामद हुए हैं। और उस लूट की घटना में जिस मोबाइल का इस्तेमाल हुआ था वो मोबाइल बरामद हुआ है और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये अभी जो प्राथमिक जानकारी आई है, पूछताछ में पता चला है, ये एसएसबी में हवलदार के पद पर जम्मू कश्मीर में तैनात है। ये छुट्टी पर घर आया था और इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये लूट की घटना को अंजाम दिया था। अब पूछताछ में इसने अपनी गलती स्वीकार की है कि मुझसे गलती हुई है और मैं जो है कि उनके बहकावे में बहक गया था और इस लूट की घटना में शामिल होना स्वीकार किया है। ये तो अभी एक ही घटना में शामिल था, इसने एक ही घटना में शामिल होना स्वीकार किया है। पैसे ही कमाना मकसद था, पैसे कमाना ही मकसद था। पूछताछ में इसने बताया इसे पैसों की और ज़रूरत थी, इसलिए इसने जो है कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया।
तो दोस्तों अभी आप देख रहे थे यूट्यूब पर यूपी 89 न्यूज। स्थानीय खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली खबर को लेकर, तब तक ओम प्रकाश गुप्ता और दिलशाद आलम को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।